नोटबंदी में कतार, कोविड में कतार, राशन के लिए कतार, गैस सिलेंडर के लिए कतार। तो क्या भारत की सबसे बड़ी पहचान अब कतार बन चुकी है? क्या भारत सच में विश्व गुरु बन रहा है या हम कतार प्रधान देश बन चुके हैं? हम अक्सर गर्व से कहते हैं कि हमारा देश प्राचीन सभ्यता का केंद्र है। यह वही भूमि है जहां से गौतम बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था। यह वही भूमि है जहां से चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति का ज्ञान दिया था। और यह वही देश है जहां स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति का गौरव बताया। इसीलिए विश्व गुरु का सपना कोई नया नहीं है, यह हमारी सभ्यता की विरासत है। लेकिन आज अगर हम अपने आसपास देखें तो एक ही तस्वीर दिखाई देती है। आज हिंदुस्तान की पहचान क्या है? रेलवे स्टेशन पर जाइए, कतार मिलेगी। अस्पताल जाइए, कतार मिलेगी। सरकारी दफ्तर जाइए, कतार मिलेगी। स्कूल में एडमिशन करना हो तो लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। यहां तक कि जब कोई बड़ा फैसला होता है तो पूरा देश कतार में खड़ा ही दिखाई देता है। जब 2016 में नोटबंदी हुआ तो करोड़ों लोग बैंकों के बाहर लाइन में खड़े थे। जब कोविड-19 आया तो अस्पतालों और दवाओं के लिए कतारें लगी। और आज भी कई जगहों पर गैस सिलेंडर, राशन या बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। सवाल यह है कि क्या कतार में खड़ा रहना ही हमारी किस्मत है? कतार होना गलत नहीं है, कतार व्यवस्था का प्रतीक भी कह सकते हैं। लेकिन जब कतार मजबूरी बन जाए, जब इंसान अपनी दिहाड़ी छोड़कर एक सिलेंडर या एक कागज के लिए घंटों खड़ा रहे, तब यह सिर्फ व्यवस्था नहीं बल्कि व्यवस्था की कमजोरी बन जाती है। आज हम 5G की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारे वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में नए मिशन भेज रहे हैं, लेकिन उसी देश में कई लोग आज भी अपनी बुनियादी जरूरियातों के लिए संघर्ष करते दिखाई देते हैं। यह वही विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। विश्व गुरु बनने का मतलब सिर्फ आर्थिक ताकत नहीं होता है। विश्व गुरु बनने का मतलब है ऐसा देश जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां व्यवस्था मजबूत हो, जहां संकट आने पर जनता को परेशानी झेलनी नहीं पड़े। जब तक एक साधारण व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरियातों के लिए घंटों कतार में खड़ा रहेगा, तब तक विश्व गुरु का सपना अधूरा रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत कमजोर देश है। भारत की ताकत उसकी 140 करोड़ जनता है। भारत की ताकत उसकी मेहनत, उसकी संस्कृति और धैर्य है। जरूरियात सिर्फ इतनी है कि यह ताकत सही दिशा में लगे। अगर व्यवस्था मजबूत हो जाए, अगर भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर रोक लगे, अगर योजनाएं जमीन तक सही तरीके से पहुंचे, तो वही भारत जो आज कतार में खड़ा दिखता है, कल दुनिया का मार्गदर्शक भी बन सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने अपनी क्षमता पहचानी है तो उसने पूरी दुनिया को दिशा दी है। इसीलिए सवाल यह नहीं है कि भारत विश्व गुरु बनेगा या नहीं, सवाल यह है कि हम कब ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां आम आदमी को अपनी बारी का इंतजार नहीं बल्कि अपने अधिकारों का भरोसा मिलेगा। जिस दिन यह भरोसा बन गया, उस दिन भारत सिर्फ कतार प्रधान देश नहीं रहेगा, उस दिन भारत सच में विश्व गुरु कहलाएगा। जय भारत, जय हिंद।